सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी हम दिल्ली के एक ऐसे जगह पर है जिस जगह का नाम है जगतपुरी। और इस जगह पर आप अपने घर में जो जो टाइल्स मार्बल वगैरह लगाते हो ना, ये सामान यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे दुकान है जहाँ पर आपको थोक में, खुदरा में हर प्रकार के सामान मिलते हैं गाइज। तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो गाइज आज मैं आया हूँ जगतपुरी में और देखता हूँ कौन से दुकानदार मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा भी दुकान का प्रमोशन कर दो। तो गाइज हमें नहीं लग रहा है कि वो मेरा वीडियो देख करके, और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे देख करके कोई मुझे बोलेंगे कि मेरा प्रमोशन कर दो, क्योंकि मेरा पहचान नहीं है। पर ये साबित हो जाएगा आप लोगों को कि कौन मुझे बुलाता है। अगर नहीं बुलाएगा तो मैं खुद जाऊंगा उनसे पूछने के लिए। देखता हूँ क्या होता है गाइस। बस ब्लॉग में आप लोग बने रहो। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अंकल भी देखो साइकिल से जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में नॉर्मल क्लास के लोग नहीं रहते, यहाँ पर भी सब प्रकार के लोग रहते हैं। ये रहा हाईवे, और हाईवे पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर जाते हैं, और जहाँ पर आदमी जाने वाला रोड है उस साइड से साइकिल वगैरह भी चलते हैं। तो ये देखो, ये बड़ा बड़ा दुकान है गाइज, और इस दुकान से अपने घर के सामान लोग ले जाते हैं। चलो एक अंकल यहाँ पर है, पूछता हूँ। अंकल जी, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। कब से कचौरी का दुकान आप लगा रहे हो? ये दुकान तो 15-20 साल हो गई। 15-20 साल से आप ये काम कर रहे हो? भाई साहब तो अमीर बन गए होंगे अंकल जी। हाँ, ये कहाँ अमीर बने अभी साहब। मतलब 20 साल से जिस काम को कोई कर रहा है दिल लगा के, तो अमीर नहीं बन सकते हैं? नहीं बने तो भैया। अंकल जी, लोग बोलते हैं मेहनत करके आदमी जिस काम को, एक ही काम को पकड़े रहो तो अमीर बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ आपके साथ? पता नहीं भाई, काम ऐसा है, हल्का काम करते हैं, क्या करें। मतलब आदमी को एक काम पर टिके नहीं रहना है। ये काम पे टिके रहे, पूरा एक ही काम किया मैंने। मतलब आपने अपने 20 साल की जर्नी में पूरा एक ही काम करे रहे। क्या बेचते हो आप? दही भल्ले। ये अंकल जी दही भल्ले बेचते हैं और 20 साल तक एक ही काम पर टिके रहे। अंकल जी एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका भी तो कोई सपना होगा, आप तो सपना पूरा किए होंगे ना? यहाँ सपना पूरा हो गया। बताओ अंकल जी, 20 साल एक ही काम को किया है, अंकल जी का सपना पूरा हुआ है। पर क्या सपना पूरा है अंकल जी, तो मुझे एक्सप्लोर में बताएंगे, क्योंकि इनके मैं छोटा बच्चा हूँ। अंकल जी बता दो थोड़ा। मकान का सपना था, मकान बन गया। मतलब आपने अपना कमाई से मकान बना लिया? हाँ। तो गाइज ये देखो, अंकल जी दही भल्ले, और दही भल्ले ही बेचते हो बस? अंकल जी दही भल्ले 20 साल से बेच रहा है, और ये एक ही काम पर टिके रहा है। लोग बोलते हैं ना कि कोई आदमी काम करता है तो वो उसमें सफल नहीं हो सकता। भाई साहब एक ही काम पर टिके रहो और मेहनत ईमानदारी से करो, है ना अंकल? हाँ, अंकल जो काम कर रहा है ना, ये मेहनत है और ईमानदारी है। ये किसी के साथ चोरी नहीं करता, भूखे का सहारा है, गरीब का बेसहारा है ना अंकल? जो भूखे आता है 10-5 रुपया भी वो साथ में खिला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं देखना है ना? अंकल जी का इमोशनल चेहरा ही बता रहा है कि अंकल जी अपने लाइफ में वो मेहनत किया है जो आदमी चोरी बेईमानी करके अपने लाइफ में घर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं ना अंकल? जी सर। तो गाइज यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी काम कर रहे हो ना, एक काम पर टिके रहना है। एक काम पर टिके रहोगे ना तो जरूर एक सफल हो जाओगे। अंकल जी मैं भी पढ़ाई लिखाई करके जॉब नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट किया हूँ और एक ही काम को कर रहा हूँ डेली। तो क्या सफल हो सकते हैं? बिल्कुल सफल हो गए, एक ही काम पकड़ो रहोगे सफल हो गए। चलो अंकल जी का दुआ है, हम भी लोगों को सच्चाई बताता हूँ। जैसे अंकल जी जो आप काम कर रहे हो ना, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि अंकल जी देखो 20 साल से एक ही काम को कर रहा है और मेहनत ईमानदारी से किया है तो सफल हुआ है। तो आप भी कर सकते हो। मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये काम एक ही पकड़े रहो, काम सफल हो गए। क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ ना, सच्चाई बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिलता है। तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी को रास्ता मिलता है, रास्ता मिलता है, लेकिन रास्ते से कुछ सीखो ना, है ना? सीखो। लोग निकल जाता है, जॉब मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर आप गांव, हर आदमी गांव समाज माहौल से ही रहता है। दिल्ली में लोकल भी रहते हैं, वीआईपी भी है ना अंकल? VIP भी रहते हैं, तो देखो अंकल जी जो दही भल्ला बेच रहा है ना, किसी को अगर ये काम करना है ना तो अंकल जी के साथ 2 दिन लग जाओ। क्या आपके साथ कोई लगेंगे तो सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। बताओ भाई साहब, कोई भी काम भारी नहीं होता। अगर किसी को दिल से चाहोगे ना, अंकल जी को अपना बोल दो कि मेरे अंकल है, मान लो अपना घर का आदमी है, 2-4 दिन के साथ रहो, सीख लो और अपना खुद का रेडी लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ये मत सोचो कि नौकरी छूट गया तो कुछ नहीं होगा। किसी आदमी को नौकरी छूट जाता है तो बोलता है कि मेरा लाइफ खत्म है। ऐसा कुछ नहीं, अपना मेहनत करो और कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं। एक नौकरी छूटता है तो दूसरा कुछ आगे बढ़ने का रास्ता होता है ना? रास्ता देखो।
अंकल जी हमें वो चीज बताया है जो आप लोगों को सीखना चाहिए। हम भी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, लोगों को सच्चाई बताता हूँ और आप लोगों से बार बार बोलना चाहता हूँ, नौकरी का मकसद ये नहीं कि सफलता पा ले इंसान। नौकरी एक है जो आप में लाइफ में जो चीजें होता है ना, छोटे छोटी चीजें, इसको दूर करने की है ना। नौकरी से इंसान को बस थोड़ा वक्त के लिए कुछ मिलता है, लेकिन जॉब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है जितना बिजनेस और रेडी लगा के होता है। रेडी लगा के अंकल का जितना पहचान है ना, उतना ऑफिस वाले का भी नहीं पहचान है। अंकल जी आप 20 साल में आपको कहाँ से कहाँ तक के लोग जानते होंगे बताओ। वो यहाँ से कांति नगर तक के लोग जानते हैं। अब बताओ 20 साल में अगर अंकल को कोई भी दिक्कत होगा ना, तो इनके बच्चे सब खड़ा हो जाएंगे। हम तो आज से खड़ा हो जाएंगे अंकल के लिए। अंकल को कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो यही होता है, रेडी लगाने से अंकल इतना पहचान मिल जाता है कि लोग हमेशा बोलता है अंकल क्या हाल है, पूछते होंगे यहाँ ना, सब पहुँचते हैं, हर कोई अंकल जी कैसे हो, है ना। लेकिन एक ऑफिस वाला क्या पहचान होता है, बस ऑफिस तक ही होता है ना। ऑफिस तक होता है। पैसा भले कमा लेता है अंकल जी, पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत और लोगों से प्यार, पहचान और प्यार, प्यार। 3-4 चीज कमाया है। तो आप लोगों को भी बोलूंगा गाइज, मेहनत करो और अंकल के तरह ये मत सोचना है कि अंकल की बात में झूठ है। 20 साल अंकल झूठ नहीं बोल सकता है। 20 साल दिया है और अपने लाइफ में जो सपना था अंकल का पूरा हुआ है और अंकल खुश है ना अंकल। हाँ खुश है भाई। आप वैसे कहाँ से हो? रामपुर। रामपुर यूपी। हाँ अंकल जी यूपी से हम बिहार वाले हैं। तो सब बिहारी यूपी सब के जगह के लोग दिल्ली में रहते हैं ना अंकल। तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अंकल जैसे लोग मिले ना तो उनसे कुछ ज्ञान लिया करो। हम अंकल आपसे कुछ बातें पूछने आओ, क्या गलत किया हो? कुछ नहीं अच्छा है, पूछो। अंकल जी सबसे ज्ञान लो, क्योंकि वो अपने जीवन में वो चीज सीखा है जो हम लोग अभी स्टार्ट ही किए है ना अंकल। हाँ सही तो बात। अंकल जी सबसे सीखो। और मैं भी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया हूँ तो एक ही काम पर नहीं हूँ, मैं भी 2-4 काम कर रहा हूँ। और लाइफ में जो चीज होता है अभी चल रहा है, आगे भी और कुछ होगा, पर मैं ये काम इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि लोगों को सही जानकारी दे सकूं, है ना यहाँ अंकल? सही बात है ये बात। सही जानकारी किसी को भी दोगे ना तो उसे पहचान मिलता पहचान है, मिलता है ना। तो यही है गाइज। चलो अब मिलते हैं दूसरे अंकल से, तब तक के लिए अंकल के एक लाइक कर देना और अंकल बोल दो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री शेयर करना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद।